Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Students Platform. Required. Give journal entries in the books of A and bank. A sold goods to B for rupees 4500 on credit on 1st January 2015. A drew a bill on B for rupees 4500 on the same date at 3 months. On 2nd January 2015, A sent the bill to the bank for collection. On the due date, B met his acceptance and bank received rupees 20 as collection charges. इस क्वेश्चन में भी एक नया पॉइंट आ रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रायर जो है वो बिल की 4 तरह से ट्रीटमेंट कर सकता है। पहली कि वो बिल को ड्यू डेट तक संभाल के रखे। दूसरी है इसको डिस्काउंट करवा ले। तीसरा है इसको एंडोर्स कर दे, एंडोर्समेंट। और चौथी ट्रीटमेंट है बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ड्रायर क्या करता है कि अपना बिल जो है जो अपने कस्टमर से लेता है, अब इसका एक कस्टमर तो है नहीं, इसके कस्टमर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं। अब ये सबसे बिल ले लेता है। अब बिल को संभाल के रखना ड्यू डेट तक ये ड्रायर की जिम्मेदारी है। अगर कोई बिल गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो उसकी पेमेंट जो है ड्राई से लेना मुश्किल हो जाएगी। अब उसको पैसों की ज़रूरत भी नहीं है, वो डिस्काउंट भी नहीं कराना चाहता, ना एंडोर्समेंट करना चाहता है। अब उसके पास यही ऑप्शन बचती है कि वो उसको अपने पास संभाल के रखे। अब संभाल के रखने में भी एक कबाहत है कि भाई हो सकता है उसके लिए एक प्रॉपर बंदा हायर करना पड़े, बंदा रखे, वो बिलों को संभाल के रखे और जैसे जैसे जिसकी ड्यू डेट आती जाती है वो उसको भिजवाता जाए ड्राई को। अब ड्रायर कहता है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं, जब बैंक इधर बैठा है वो मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज देता है, तो मैं इस बैंक को क्यों ना यूटिलाइज़ करूं। ये अपना बिल जो है बैंक को भेज देता है। बैंक क्या करता है, ये बिल ले लेता है, इससे वार्मली ले लेता है कि जी लाएं, जी दे, मुझे दे, मैं ये करूँगा। बैंक बिल को संभाल के रख लेगा, बिल इसके पास चला जाएगा, बैंक के पास। बैंक इसको अपने पास सेफ कस्टडी में लॉकर में संभाल के रखेगा और इस बिल का रिकॉर्ड रखेगा कि इसकी ड्यू डेट कब है। एक बिल भी हो सकता है और कई बिल भी जो हैं वो हो सकते हैं, और भी पार्टियां हो सकती हैं, या यही पार्टी है, यही ड्रायर जो है, इसके काफ़ी सारे बिल आते रहते हैं। बैंक अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। अब जो काम इसने करना है ड्रायर ने, अब ड्रायर की बजाय अब ये बैंक करेगा। बैंक देखेगा जिस बिल की ड्यू डेट आई वो ड्राई को भेज देगा। जो जिस बिल है उसको मुकर्रर तारीख को भिजवाता जाएगा। ड्राई इसको पैसे दे देगा बैंक को। बैंक क्या करेगा, इस कस्टमर के बैंक अकाउंट में वो पैसे जमा कर देगा। इसको हम बोलते हैं बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी हमने बिल को डिस्काउंट नहीं करवाना। डिस्काउंट में तो ये होता है कि उसी वक्त ही कस्टमर को पैसे दे दिए जाते हैं, बैंक फ़ौरन पैसे दे देता है। इसमें क्या है कि बैंक जो है कस्टमर का बिल अपने पास रख लेगा और जब ड्यू डेट आएगी अगली पार्टी को भिजवाएगा। वो अगर पैसे दे देती है तो वो इस कस्टमर के खाते में डाल देता है। इस सर्विस के बदले में बैंक जो है कुछ पैसे चार्ज करता है, जिसको वो नाम देता है कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस ये बैंक की इनकम होती है और इसका ड्रायर का ये खर्चा होगा। ड्रायर ये थोड़े से पैसे देगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से बच जाएगा। बिल संभाल के नहीं रखना पड़ेगा, बिल बैंक को जमा करा दिया। फिर दूसरा ये है कि ड्यू डेट का इसको ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, बैंक की जाने का ड्यू डेट को खुद ही भिजवा देगा और इसके बदले में थोड़े से पैसे देगा
और इसकी काफ़ी जो सरदर्दी है, हेडेक है, ख़त्म हो जाएगी। आइए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही बुक बनानी है, एज बुक, और दूसरा है बैंक बुक, बैंक की बुक, बैंक्स बुक। अभी हमने जर्नल बना लिया है, अब हम एंट्रीज करते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4500 ऑन क्रेडिट। बिल यूज ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है ऑन 1 जनवरी 2015। तो 2015 1 जनवरी को ये पहली एंट्री पास होगी। ए ने चीज़ें बेची बी को, ये एंट्री पास करेगा बी डेबिट सेल क्रेडिट, और नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड 4500। A drew a bill on B for ₹4500 on the same date at 3 months. A ने उसी तारीख को यानी 1 को ही बिल ड्रॉ किया B के ऊपर। अब हमने अज्यूम किया हुआ है कि बिल जो है वो एक्सेप्ट भी हो जाता है, क्योंकि अगर बिल एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन यहीं पे रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम एंट्री पास करेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट और बीज अकाउंट क्रेडिट। इधर लिख लेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड 4500। ए सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने अपना बिल बैंक को भिजवा दिया पैसे जमा करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए, मुकर्रर तारीख को ही। ये भी याद रखें कि मुकर्रर तारीख को ही पैसे मिलेंगे। ड्राई जो है वो पाबंद है कि मुकर्रर तारीख को पैसे जमा कराए, ठीक है। ए उससे वक्त से पहले जाकर पैसे नहीं मांग सकता, तो ये क्या करेगा, बिल अपना बैंक को भेज देगा। बैंक जब मुकर्रर तारीख आएगी तो वो जो पार्टी है दूसरी बी से पैसे ले लेगा और इसके खाते में जमा कर देगा। अब इसने बिल भिजवा दिया 2 जनवरी को। On 2 जनवरी 2015 ए सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। 2 तारीख को इसने बिल जो है बैंक को भिजवा दिया। अब क्या होगा, बिल इसके हाथों से चले जाएगा। बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4500। अब हम डेबिट किसको करें, जब हम डिस्काउंट करवाते थे उसी वक्त हमें पैसे मिल जाते थे, बिल देते थे, पैसे आ जाते थे, हम इधर लिखते थे बैंक डेबिट। अब फ़ौरन पैसे नहीं आ रहे, अब क्या है, बिल जमा हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक, यानी बिल हमने दिया बैंक को, ये निशानी होगी किस लिए, फॉर कलेक्शन। तो हम बैंक को डेबिट नहीं करते बल्कि एक वर्ड लगा देते हैं बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4500। ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट कब है, 3 महीने का बिल है, 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पूरे हो गए और 3 दिन एक्स्ट्रा लगा लें, तो ये एंट्री पास होगी मार्च 3 को। उसको बिल के पैसे बैंक को मिल गए और बैंक ने इसके खाते में जमा कर दिए। अब ये क्या करेगा, बैंक को डेबिट करेगा और ये जो बैंक फॉर कलेक्शन है इसको क्रेडिट दे देगा। अब ये एंट्री पास होगी 4500 से डेबिट, 4500 से क्रेडिट। अब क्या हुआ, उसने बैंक ने 20 रुपये काटे भी हैं इसके, तो यहाँ पर आप इकट्ठी एंट्री भी पास कर सकते हैं, यानी 2 एंट्रियाँ भी पास कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। अभी आपको पहले मैं 2 एंट्रियाँ पास करके दिखा देता हूँ। ये बैंक ने उसके खाते में पैसे डाल दिए, अब बैंक ने इसके 30 रुपये काटने भी है, तो ये करेगा बैंक चार्जेस डेबिट, ये खर्चा हो गया इसका, और बैंक क्रेडिट कितने हैं, ये 20। ये 2 एंट्रियाँ पास हो जाएंगी। अगर 1 एंट्री ही करनी है तो 1 भी हो सकती है। बिल जो है ये बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जब पैसे आ जाएंगे, बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट। इसके बैंक में पैसे आएंगे, कितने आएंगे, 20 रुपये कम आएंगे, तो आप क्या करें, ये तो 4500 से ही क्रेडिट होगा और पैसे इसके खाते में 20 रुपये कम आएंगे, तो ये लिखेगा 4480 रुपये। अब ये 20 रुपये क्या है, ये बैंक चार्जेस है, कलेक्शन चार्जेस,
तो आप इस तरीके से एक एंट्री भी पास करते हैं, यानी 2 एंट्रियाँ भी पास कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, और दोनों ही ठीक है। इसमें ज़रा इजी है कि आप क्या करें, बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट है, जितने से जब पैसे आ जाएंगे इस खाते को, टेम्परेरी अकाउंट को ख़त्म कर देंगे, जिसको हमने निशानी के तौर पर रखा था, हमने लिखा था बैंक, लेकिन साथ ये रखा कि बैंक में पैसे आए नहीं, हमने कलेक्शन के लिए दिया हुआ है, और जब पैसे आ जाएंगे इसको ख़त्म कर दें, बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट दे दें 4500 से। डेबिट जो है वो आप जितने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे वो लिखें 4480, और 20 रुपये खुद कम पड़ जाएंगे वो आप लिख दीजिएगा बैंक चार्जेस। ये तो बन गई एक ही बुक। अब बैंक पे आ जाए, ये बिल जमा कराएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई क्लेम नहीं है, ना इसने कोई ऐसे पैसे लेने हैं और ना ही अभी पैसे देने हैं, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करना। बैंक क्या करेगा, बिल पकड़ेगा और सेफ में रख देगा, संभाल के रिकॉर्ड में रख लेगा अपने, जहाँ भी उसने इस चीज़ को याद रखना है कि भाई कब इस बिल की ड्यू डेट आएगी, वहाँ पे लिख लेगा और रख देगा। पैसों का भी कोई लेन देन नहीं हो। जब पैसे आ जाएंगे ड्राइव से, तब ये क्या करेगा, ये लिखेगा कैश डेबिट, और ये कब है, मार्च 3 को। यानी ये जो एंट्री है बैंक फॉर, जब बिल बैंक में जमा कराए, ये तो करेगा लेकिन ये नहीं करेगा बैंक, क्योंकि बैंक का कोई इसमें अमल दखल है नहीं, अभी बैंक की जिम्मेदारी नहीं बनी। बैंक की जिम्मेदारी तब बनेगी जब आगे से पैसे मिल जाएंगे। अब पैसे मिल गए, बैंक को पैसे मिल गए 45। अब ये क्या करेगा, ये कस्टमर के खाते में डाल देगा। तो यहाँ भी 2 एंट्रियाँ भी हो सकती हैं, एक भी। एक तरीका तो ये है कि कस्टमर के खाते में जो बैंक के पास अकाउंट है उसमें क्रेडिट दे देगा, एज अकाउंट, एज बैंक अकाउंट समझ लें, एक खाता बैंक में जो मेंटेन हो रहा है। इधर लिख दें कैश रिसीव्ड एंड क्रेडिट टू कस्टमर अकाउंट, क्रेडिटेड टू एज अकाउंट 45। ये तो पैसे उसने कस्टमर के अकाउंट में जमा कर दिए। अब इसने 20 रुपये काटने भी हैं, तो क्या करेगा, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी बैंक हमारे खाते में से पैसे काटता है तो कस्टमर के खाते को डेबिट देता है। तो ये क्या करेगा, कस्टमर का जो अकाउंट है एज बैंक अकाउंट, उसको डेबिट दे देगा और क्रेडिट देगा कलेक्शन चार्जेस को, जो इसकी इनकम है। ये कलेक्शन चार्ज लिखेगा, इधर हम लिखेंगे बैंक चार्जेस और इधर कलेक्शन चार्ज 20 रुपये 20 रुपये, और इधर लिख देंगे कलेक्शन चार्जेस। दो एंट्री होंगी। अब इसकी एक एंट्री भी हो सकती, यानी ये मैं लिख रहा हूँ, और इन दो के बजाय क्या होगा, बैंक को पैसे मिलेंगे आगे से 4500 रुपये, तो इसने 20 रुपये अपने काटने हैं, तो ये क्या करेगा, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट देगा 4480 रुपये से, और 20 रुपये जो है ना वो अपनी जो इसकी इनकम है वो लिख लेगा कलेक्शन चार्जेस। ये और इसको लिख देंगे कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिटेड। सेक्शन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ भी आ गई होगी।